सुनिए जी, आज तो आपको काम पे जाना ही पड़ेगा। 4 दिन से आपने कोई शिकार नहीं किया है। अगर आप शिकार नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या? कुछ तो सोचिए। या बताओ मैं ही काम करूं? भाग्यवान मैं भी चाहता हूँ कि हम रोज खाना खाए पेट भर के 2 टाइम का। पर भगवान ने पता नहीं हमारे नसीब में क्या ही लिखा है। कोई भी चीज सही होती ही नहीं। अब मुझे कोई और काम आता भी नहीं है। अरे आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब संभाल लेगा। जैसे आज तक सब सही हो गया है वैसे आगे भी हो जाएगा। बस इसी उम्मीद में तो अभी तक जिंदा हूँ। ऊपर वाले ने हमें अगर एक संतान दी होती तो शायद आज हम भी सुख हुए होते। ना शिकार कर पाता हूँ, ना कोई और काम सीख पाता हूँ। भूखा रहना पड़ता है 4-4 दिन तक। ये है हरी, जो अकेला है, जिसकी पत्नी का नाम है गंगा। इन दोनों की सालों से कोई संतान नहीं हुई। जैसे तैसे करके ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। हरी को शिकार के अलावा कुछ नहीं आता था। एक दिन वह शिकार करने गया और फिर जंगल के कोने में खड़ा होकर खुद से ही बड़बड़ाने लगा। हे ईश्वर, कुछ तो चमत्कार कर। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी पत्नी या मैं भूखे पेट सो जाते हैं। शिकार में करना नहीं चाहता, किसी की जान क्यों ही लूं। हरी इतना कह के मन को मजबूत करके शिकार करने के लिए बढ़ जाता है आगे। लेकिन जब वह आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि एक चील अपने पंखों के नीचे 4 अंडे दबा के बैठी है। लेकिन 2 अंडे तो टूटे हैं, लेकिन 2 अंडे बिल्कुल साबुत हैं। और वहीं पे पीछे एक सांप भी है जो चील को शिकार करने वाला है। तभी हरी का मन समझ में आ जाता है कि हरी को क्या करना है। हरी अपने बाण से तीर निकाल कर सांप को मार देता है, जिसकी वजह से जो चील है वो उसकी ईमानदारी से काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और उससे फिर बोलती है, जाओ जाओ, मुझे कोई शिकार करने का मन नहीं है। आज भी मैं भूखा सो जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इन अंडों के अंदर जो चूजे हैं उनको उनकी मां छीनूं। जाओ यहाँ से। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में पूरे गांव में। एक भला व्यक्ति ही मेरा ये काम कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों अंडे को ले जाओ। ये दोनों अंडों का जन्म कुछ विशेष कार्य के लिए हुआ है। चील एक बिल्कुल इंसानी तरह से बातें कर रही थी और फिर हरी को समझ में आ जाता है और वह अंडों को लेके घर की ओर आ जाता है। जब वह घर की ओर आ रहा होता है तो उसे चील की बातें याद आने लगती हैं और फिर अरे जी, ये इतने बड़े बड़े अंडे और घोंसला कहाँ से ले आए? आप तो शिकार करने गए थे ना, सब ठीक तो है? अरे हाँ हाँ भाग्यवान, सब सही है। तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? मेरी बातों पर शायद तुम भरोसा ना करो। मैं जब शिकार करने गया था ना, तो मैंने जंगल में कई जानवर खोजे थे, कोई मुझे मिला नहीं। जब मैं थोड़ी आगे चला तो मैंने देखा कि एक चिड़िया अपने दोनों अंडों को बचा रही थी सांप से। तभी मैंने उसके सांप की अपने तीर से जान ले ली और फिर उस चील ने मुझे अंडे दे दिए। क्या क्या यार, क्या अभी? गंगा को हरी की बातों पे ज़्यादा यकीन ही नहीं हो पाता कि कोई चिड़िया भी इंसानी आवाज़ में बात कर सकती है। तभी वे दोनों सहमति से ये निश्चय करते हैं कि वह अंडे को तोड़ के देखेंगे। जब वह दोनों अंडे को तोड़ते हैं तो उसमें से 2 प्यारे प्यारे से छोटे से नवजात शिशु निकलते हैं, जिसे देखकर अरे ये क्या जो मैं देख रही हूँ अपनी आंखों से, वो क्या सही है? अरे जी, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अंडे में से बच्चे कैसे निकल गए? मैं कह तो रहा हूँ तुम्हें कि वो चील एक जादुई चील थी जिसने मुझे ये अंडे दिए। मुझे लगता है वो चील नहीं, भगवान का ही कोई दूत था। अब हमारा काम है इन बच्चों को एक अच्छी परवरिश और शिक्षा देना। अब हमें कुछ भी करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, और हम इन बच्चों को अपने जैसा बनने नहीं देंगे। हम इन्हें एक जागरूक व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति बना। हाँ, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। भगवान ने हमें इतने दिनों बाद औलादें दी हैं। अब मैं भी काम करूँगी, शिकार नहीं करेंगे, मेहनत की कमाई खाएंगे और किसी की जान नहीं लेंगे। फिर समय बीतता रहता है और गंगा
घर घर जाके झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन कर दिया करती थी और जैसे तैसे करके अपने घर में दोनों बच्चों को पाला करती थी। वहीं दूसरी ओर हरी भी सुबह कोई काम, दोपहर में कोई काम, शाम को कोई काम किया करता था ताकि 2 पैसे ज़्यादा आ सके और वह अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा सके। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम रखा था, एक का नाम था अशोक जिसको ये वरदान प्राप्त था कि वह आगे जाके राजा बनेगा, और दूसरे का नाम था सौम्य जो एक निर्मल स्वभाव का व्यक्ति होगा। सौम्य और अशोक एक दूसरे से विभिन्न थे, परंतु कुछ समय बाद अरे अशोक की मम्मी, सौम्य की मम्मी, आज हमारे बेटे 16 साल के हो गए हैं। कितने दिन हो गए ना उनको देखे हुए सही से। अरे आप तो बिल्कुल ही चिंता करने लगे। हमारे बच्चे समझदार और नेक दिल इंसान हैं। वरदान चाहे कोई भी हो, पर हमारे बच्चों में कभी भी कोई भी मन मुटाव नहीं आएगा और ना ही मैं आने दूंगी। आप बस बेफिक्र रह कर अपना काम। अगले दिन सौम्य और अशोक गुरुनाचार्य से शिक्षा लेकर अपने घर आ जाते हैं। अशोक को पता था कि वह उसको वरदान मिला हुआ है कि वह आगे जाके राजा बनेगा, और सौम्य को किसी बात पर कोई घमंड ही नहीं था। तभी उनके पापा बोले, अरे बच्चों जल्दी जल्दी घर चलो, पता है तुम्हारी मम्मी को तुम्हें देखे हुए ज़माना हो गया, वो तो रोज़ तुम्हें याद करके रोती हैं। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम अम्मा जी, प्रणाम गांव के सभी लोगों को। आप चिंता ना करें, हम जिस काम से आए हैं हम वही काम करेंगे। अशोक भी इस बात को भली भांति जानता था कि उसे एक राजा बनने का वरदान प्राप्त है, परंतु उसने कभी भी इसका रोब नहीं झाड़ा। वहीं थोड़ी देर में वहाँ पे गांव के सबसे प्रसिद्ध साधु महाराज गोमती दास जी आ जाते हैं और जो उनको दोनों बच्चों को देखते हुए बोलते हैं, अरे तुम्हारे तो दोनों बच्चे ही सर्वगुण संपन्न हैं। अशोक को ले लो या सौम्य को, दोनों कोई काम करने में पीछे नहीं हटते। लेकिन मैंने सुना है नेक तो वरदान भी प्राप्त है, तो हाँ मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि वो तुम्हें आ ही गया है। महाराज जी प्रणाम। आप सही कह रहे हैं क्या? जिस काम के लिए हम दोनों बच्चों का जन्म हुआ है वो काम का समय आ चुका है। हम दोनों ही इसके लिए निर्भर हैं और तत्पर हैं। गोमती दास जी वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगली सुबह जब हरि के साथ उसके दोनों बेटे सुरेश और सौम्य, अशोक और सौम्य काम कर रहे होते हैं, तब गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है साधु, वो आता है और जो उससे बोलता है, अरे आप लोगों को पता है गांव में क्या बातें चल रही हैं? मुझे बहुत बड़ी खबर मिली है। अरे वो काया नाम की चुड़ैल नहीं थी गली गांव में, वो वापस आ गई है। उसने धमकी दी है, पता है तुम्हें? हमारे राजा की, हमारे जो गांव के सरपंच की बेटे को उठाने वाली है वो। क्या तुम क्या सही कह रहे हो? वो काया वापस आ चुकी है? अरे वो तो बहुत खतरनाक है। हाँ हरी भाई, खतरनाक तो है ही, पर मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटों को एक वरदान प्राप्त है। वो क्यों ना तुम्हारे बेटे ही जाके उनकी हेल्प कर दें। मदद से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। तुम चाहो तो जाके मदद कर सकते हो। साधु काका, मुझे हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वहीं जाते हैं जहां हमें बुलाया जाता है। इसे अभिमान नहीं स्वाभिमान कहिएगा। हाँ बिल्कुल, तो मेरा छोटा भाई सौम्य बिल्कुल सही कह रहा है। हम वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे जहाँ पे हमें बुलाया नहीं जाता। अगर साधु जी, अगर उन्हें सरपंच को हमारी जरूरत होगी तो वो हमें खुद बुलाएंगे। वहीं दूसरी ओर गांव के सरपंच काया के धमकी से डरे हुए थे और उन्हें अपनी बेटे की अत्यंत चिंता हो रही थी। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने अपनी बेटी, जिसका नाम था राधा, उन्होंने उससे कहा, बेटा मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूँ। पापा आप इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं? आप चिंता ना करें। अगर मेरे को जीवन लिखा होगा तो मैं जीऊंगी, अगर मेरा जीवन समाप्त होने वाला होगा तो मैं नहीं जीऊंगी। लेकिन आपके चिंता करने से काया की धमकी बदल तो नहीं जाएगी ना बातों में। रमेश चंद्र अपनी बेटी को भेज देता है अपने कक्ष में और फिर वह अपने नौकर को बुलाता है और उसे गुस्से में बोलता है कि जाके किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाओ जो काया का तोड़ निकाल सके।
तो उसके नौकर ने बताया कि ऐसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ, तोड़ कैसे निकलेगा। आप चाहें तो साधु महाराज जी से बात करें। अगले दिन वह अपनी बेटी को लेकर साधु महाराज जी के पास जा ही रहा होता है कि तभी उसे कोई आहट सी महसूस होने लगती है। जैसे ही वह उस आहट की ओर नजर डालता है तो वह देखता है। काया, तुम यहाँ पे? तुमने तो कहा था ना कि तुम 1 हफ्ते बाद आओगी, तुम आज कैसे आ गई हो? जब वह लोग काया को देखते हैं तो उन लोगों की सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है, क्यों काया कोई इच्छाधारी नागिन नहीं, वह एक इच्छाधारी डायन थी जो किसी का भी भेष धर सकती थी। तभी काया ने बोला, तुझे मैं मूर्ख लगती हूँ? मुझे नहीं पता तू आज कहाँ जा रहा था। तू चाहता है कि मेरा तोड़ निकले? दुनिया के किसी कोने में चले जा, तुझे कभी मेरा तोड़ नहीं मिल पाएगा, समझा? और आज जो मैं काम 1 हफ्ते बाद करने वाली थी, तूने मुझे मजबूर कर दिया है वो आज ही करने को। तो आज मैं तेरी बेटी राधा को लेकर जा रही हूँ आखिरी बार की शक्ल देखने। आज के बाद तू उसे कभी मिल नहीं पाएगा ना देख पाएगा। इतना बोल के काया राधा को अपने साथ गायब करके ले जाती है और वहीं खड़ा खड़ा वह उसका पिता यानी कि राधा का पिता उसे देखता ही रह जाता है और राधा क्षण भर में गायब हो जाती है। और फिर वह परेशान होते हुए बोलता है, हे भगवान, मैंने क्या गलती कर दी? मैंने क्या कर दिया? महाराज बड़े ही चिंतित होते हैं और वे भाग भाग के अपने कक्षर महल में आते हैं और अपने नौकर कात्या को बुलाते हुए बोलते हैं, कात्या, तुझे मैंने एक काम दिया था ना कि कोई तोड़ निकाल, तूने कुछ करा नहीं। तूने तो उस दिन मुझे ही ज्ञान दे दिया था कि मैं जाके महाराज से मिलूं। मैं गया था महाराज से मिलने, लेकिन महाराज से मिलने से पहले ही वो काया मेरी बेटी राधा को ले गई। अब बता मैं क्या करूं? मैं एक तो इतना पहले से ही परेशान हूं। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि कुछ कर, लेकिन नहीं, तूने हमेशा मेरी बातों को टाल दिया। अब बताएगा कुछ कि नहीं? जाके ढूंढ के कोई ऐसा व्यक्ति जिसका तोड़ निकाल सके। अगले दिन साधु महाराज जी आते हैं और उनसे बोलते हैं, मैं तुम्हारी चिंता भली भांति समझता हूँ। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है। काया का खात्मा सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया हो। ऐसा व्यक्ति दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं। अब तुम्हारा काम है इसको ढूंढना। अगर तुम उन दोनों व्यक्ति को ढूंढ लिए तो तुम्हारी बेटी काया उसका विकार कुछ नहीं पाएगी, लेकिन अगर नहीं तो तुम अपनी बेटी की कभी शक्ल नहीं देख पाओगे। महाराज, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका जन्म माँ के पेट से ना हुआ हो? ऐसे ही बीतता रहता है और फिर एक दिन कात्या डिसाइड करता है कि वह अपने मालिक यानी कि महाराज की मदद करेगा और वह ये निश्चय करता है कि वह हर गांव के हर इलाके में जाएगा और ये पता करके आएगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म उसकी माँ की कोख से ना हुआ हो। महाराज जी उसके निश्चय से थोड़े से अचंभित रह जाते हैं, परंतु फिर वे उससे बोलते हैं, मैं तेरा आभारी रहूंगा। प्लीज कुछ कर यार, कुछ तो कर। कात्या के लिए ये काम काफी जटिल था, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जिसका जन्म उसकी माँ की पेट से ना हुआ हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वह गांव के अलग अलग इलाके में जाके पूछता है और फिर जब वह अशोक और सौम्य के गांव पहुंचता है तो उसे वही व्यक्ति साधु मिलता है और वह उसे अपने गांव की हर एक बीती बता देता है। तभी साधु उससे बोलता है, बहुत सही जगह आए हो, तुम्हें इसका तोड़ यही मिलेगा। इस गांव में 2 लड़के हैं, एक का नाम है अशोक और दूसरे का नाम है सौम्य। दोनों का जन्म ही अंडों से हुआ है, अपनी माँ की कोख से नहीं। अगर तुमने और इनका जन्म के होने के बाद इनको एक वरदान भी मिला था कि ये लोग किसी ऐसे काम को अंजाम देंगे जो पॉसिबल ही नहीं होगा। शायद वो यही काम है। कात्या ने ये निश्चय किया कि वह अशोक और सौम्य के पास जाएगा, लेकिन साधु ने उसे बताया कि वह लोग बिना बुलाए नहीं जाते। तो उसके पास एक चारा था कि उनके घर जाके उनके पिताजी से बात करना। जब वह उनके पिता से मिलता है तो वह अपने महाराज की दुख भरी पीड़ा जो भी होती है वह उन्हें सबको सच से सच बता देता है और उनसे ये भी बोलता है कि उसे सौम्य और अशोक की ज़रूरत है। राधा की जान खतरे में है। अगर राधा की जान नहीं बची तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार अशोक और सौम्य होंगे, क्योंकि उन्हें एक वरदान भी प्राप्त है। तभी उन्होंने पिता से बोला,
बस बस कात्या, बस बस। मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ मेरे बेटे सोभरमानी हैं, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कल वह तुम्हारे घर पे आएंगे और राधा को बचाएंगे। धन्यवाद हरि भाई, धन्यवाद हरि भाई। तुम नहीं जानते तुमने मेरा कितना बड़ा काम आसान कर दिया। धन्यवाद। अगले दिन वह अपने महाराज की महल में पहुंच जाता है और फिर सौम्य और अशोक की जो भी बात होती है वह उन्हें बता देता है। यह सुन के महाराज को थोड़ा अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु उन्हें अपने बेटे की काफ़ी फिक्र होती है, तो वह ये बात को छोड़ देते हैं और वह साधु की बातों पर यकीन करते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है, कल अशोक और सौम्य को मेरे साथ भेजो, मैं अपने बेटे को बचा के लाऊंगा उनके साथ ही। महाराज आप चिंता ना करें, कास्ते का निश्चय था, कास्ते का वचन था, तो वो पूरा होगा ही होगा। अगली सुबह गांव का महाराज सौम्य और अशोक के पिता के घर पहुंच जाता है। तभी अशोक के पिता बोले, हरि बोला, अरे महाराज आप, मैंने कात्या से कहा तो था कि मैं अपने बेटे को भेज दूंगा। अरे भाई मेरे पे समय नहीं है, मेरी बेटी की जान खतरे में है, मेरे लिए एक एक क्षण बहुत भारी हो रहा है। तुम कुछ भी करो, मेरे अपने बेटे को बुलाओ, उनसे बोलो कि वो लोग जाएं, नहीं तो मैं अपने बेटे को कभी देख नहीं पाऊंगा। कृपया कर दो मेरे पे एक एहसान कर दो ना। हरि भी एक पिता है तो वह जानता है कि एक पिता का दुख क्या होता है। वह महाराज से बोलता है कि आप चिंता ना करें, मेरे बेटे हर बार जैसे ही गांव में आते हैं मैं उन्हें तुरंत आपकी बेटी को बचाने के लिए भेजता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। कात्या भी महाराज को समझाता है और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जैसे ही वह लोग गांव से आते हैं तो वह काया की ही हवेली में पहुँचते हैं। तब काया ने उनसे बोला, वाह, आज तो अपने आप ही दो शिकार आए हैं। मौत को बुलाने आए थे, मौत कर लेने आए हो। ओ कात्या, पागल वागल है क्या? तुझे नहीं पता हम तेरी मौत है? हम क्यों मरेंगे? मरेगी तो तू। आज ये तेरा आखिरी दिन है और जो अशोक और सौम्य ने निश्चय कर लिया वो तो वह करके ही रहते हैं, तो तू सोच ले। हाँ भैया सही कह रहे हैं, काया तेरे पे अभी भी समय है, राधा को छोड़ दे, नहीं तो हाथ मौत से धो लेगी। और अगर तू को हमने मारा तो तू कभी जिंदा भी नहीं हो पाएगी, चाहे तेरे कितना भी इच्छाएं क्यों ना हो। काया को उनकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उल्टा उन्हीं लोगों पे वार करना शुरू कर देती है। तब अशोक और सौम्य के पास कोई चारा नहीं बचता। अशोक एक तलवार निकालता है और उसको घोंप देता है काया के पेट के अंदर और काया उसी क्षण वहां से गायब हो जाती है। और फिर वह राधा से बोला, राधा जी आप बिल्कुल सही हैं और सुरक्षित हैं। तुम दोनों का मैं कैसे धन्यवाद करूं? आखिर किन लफ्जों में जब मुझे काया ने उठाया था ना, मुझे लग रहा था मेरे अंदर कोई जीवन नहीं है, लेकिन तुम दोनों तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो। अरे राधा जी ऐसा नहीं बोलते, किसने कहा कि आपका जीवन नहीं है? जीवन है और आगे भी बहुत है। राधा अशोक और सौम्य को बोलती है कि वह उसके साथ उसके घर चले ताकि वह भी उन्हें अपने पिता से मिलवा सके। थोड़े समय बाद वह दोनों यानी कि वह तीनों ही सौम्य, अशोक और राधा घर पहुंच जाते हैं। तब अशोक थोड़ा से रुतबे में झाड़ते हुए बोलता है कि आपकी बेटी आपकी सलामत है और आपके ही हवाले है, हमारा काम इतना ही था। तभी महाराज जी बोले, नहीं, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई मेरी बेटी से शादी कर दे, ताकि मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम लोगों पे है और मैं आराम से निश्चित हो जाऊँ। और मेरी बेटी को पसंद है अशोक। और फिर ये चीज सौम्य ने भी कही कि हाँ अशोक भैया भी राधा को पसंद करते हैं और इन दोनों की ही शादी होनी चाहिए, क्योंकि अशोक के ही कुंडली में लिखा था कि वह एक राजा का राजा बनेगा, तो वो आज सच होने वाला था। और फिर मेरे ऊपर एक भविष्यवाणी हुई थी कि मैं एक राजा बनूंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं राजा ऐसे बनूंगा।
मैं राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं अपने कर्म करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक किसान का दिल है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कर्म है वो मैं करता रहूं। राजा बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने दायित्व से भागूं या मैं सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं। ठीक है पिताजी, ठीक है राधा। वाह बेटा वाह, इतने स्वाभिमानी, क्या ही कहने तुम्हारे। मैं अब तो पूरी तरह से निश्चित हो चुका हूँ कि मैंने अपने बेटे की शादी एक अच्छे और एक ईमानदार लड़के से कराई है। अब मेरी बेटे को इन फ्यूचर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। राधा भी इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है कि उसका पति लालची नहीं है, स्वाभिमानी है, और वह उन दोनों की शादी हो जाती है और वह अब दोनों साथ साथ खुश खुश रहने लगते हैं।